सो हेलो एवरीवन। तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है माउंटेन रेंजेस का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जहाँ ख़त्म किए थे उसके बाद। हरिश्चंद्र रेंज क्या है? हरिश्चंद्र रेंज आपका महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, वेस्टर्न घाट का ये पार्ट है। ईस्टवर्ड स्पर जो है वो हरिश्चंद्र रेंज कहलाता है। एवरेज एलिवेशन जो है इसका 600 मीटर्स है। एलिवेशन जो है ग्रेजुअली डिक्रीज करता है टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब इधर जब साउथ की तरफ जब जाते हैं हम लोग ईस्टवर्ड डायरेक्शन नीचे, तो इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, वैसे आपको पता ही होगा। तो इसमें जो हाईएस्ट जो पीक है वो इसका उल्टा होगा, मतलब नॉर्थ वेस्ट जो है इसका हाईएस्ट पीक रहेगा। फिर लोकेशन जो है इसका वो करीब करीब नॉर्थ ईस्ट ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है, और अहमदनगर जो है वो इसका एक सबसे नियरेस्ट में सबसे जो घनी आबादी का जो सिटी है वो अहमदनगर है। और ऐसा कहा जाता है कि फ्लैट टॉप है और ये कंसिस्ट करता है बेसाल्टिक लावा का। स्लोप जो है वो इरोडेड है टेरेस के वजह से। जितने भी बालास्टिक ये सब लावा, जितने जो डेक्कन प्लेट्यू के टाइप से जितने भी बने हुए जितने भी आपके जो हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आजकल इस डेट में इरोड हो चुके हैं। कहीं पे भी अगर आपको ये पता है कि ये जो है वो बेसाल्टिक लावा से ये सब क्रिएटेड है, तो वो आप मतलब 90% केसेस में तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा इरोडेड होगा। तो जिस वजह से इरोडेड है, तो उस वजह से इसका जो है कि अब इरोडेड है तो उसकी वजह से उसका जो हाइट भी है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए जैसे इसका एवरेज एलिवेशन है वो सिर्फ 600 मीटर्स ही है। ये नेम जो है वो एक हाईएस्ट पीक है हरिश्चंद्रगढ़, उसके नाम पर पड़ा है हरिश्चंद्र रेंज। और जो हिल है वो कवर है आपका करीब डेसिडियस फॉरेस्ट से, जिसमें खास करके टीक है। फिलहाल जो टीक है और जितने फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुके हैं, और एफॉरेस्टेशन की मुहिम आप अक्सर सुनते रहते होगे, न्यूज़पेपर में आते रहता है इस वाले रेंज में। और एक इस वाले रेंज में और एक अरावली वाले रेंज में बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन की वजह से अभी एक तो इरोजन और ये सब सारा कुछ होते रहता है। उसके बाद ये जो है कि एफॉरेस्टेशन की वजह से इस वाले जगह में काफ़ी ज़्यादा जो स्लोप्स है और जो हिल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अभी डिग्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट रेंज है हमारा बालाघाट रेंज। अभी बालाघाट रेंज कुछ दिन पहले, मतलब 4-5 महीने पहले न्यूज़ में था। कमेंट सेक्शन में अगर आप बताओगे कि क्यों न्यूज़ में था तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये जो हिल है आपका सीरीज ऑफ हिल है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम वेस्टर्न घाट, एक्सटेंड्स फ्रॉम 200 माइल्स टू फॉर्म बॉर्डर बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। जैसे कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों के बीच में ये आता है। आप देख सकते हो काफ़ी लंबा एक रेंज है। साइड में यहाँ पे हमने जो मैप लगाया है इसके अंदर आप देख सकते हो काफ़ी एक बड़ा रेंज आता है ये। और जिस वजह से ये फ्लैट टॉप हिल्स है, और इसके थ्रू आउट रीजन में जो है सिर्फ थोड़े थोड़े जगह पे छोड़ करके थ्रू आउट रीजन में इसका जो सिविलाइजेशन जो है वो बसा हुआ है। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ भी जो हैं वो निकल करके जाती हैं, जैसे कि मांजरा रिवर आप देख सकते हैं यहाँ पे। मांजरा रिवर भी है, यहाँ से निकल करके आगे जाता है, काफ़ी लंबा है, लातूर से होते हुए के पास से जाता है मांजरा रिवर। और ये काफ़ी ज़्यादा एक साइड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कल वाले लेक्चर में विंडवर्ड और लीवर्ड वाले साइड वाला था। उसी तरह इसके एक साइड जो वेस्ट साइड है उसमें काफ़ी ज़्यादा रेन होता है, और लेकिन ईस्टर्न पार्ट जो है उसमें उतना रेन नहीं होता है, जिस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैरन और अनउपजाऊ जगह है वहाँ पे। अजंता केव जो है वो अजंता रेंज के अंदर आता है, और ये कंप्लीटली जो है कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आता है। ये वाटरशेड का काम करता है गोदावरी और तापी रिवर के बीच में। वाटर साइड क्या होता है हम नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। आप ये देखिए जानिए अभी कि गोदावरी और तापी रिवर के बीच का वाटर साइड है। सोर्सेज जो है यहाँ से करीब पूर्णा और पेनगंगा जो रिवर है वो यहाँ से सोर्स होकर निकलती है। अजंता केव जो है यहाँ पे लोकेटेड है। अजंता केव के ऊपर 4-5 स्लाइड अभी आ जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो हम लोग यूनेस्को के साइट डिस्कस करेंगे इसी वीक, हो सकता है आगे के लेक्चर्स में, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो वाटरशेड क्या होता है? देखिए वाटरशेड जो हम लोग दो कहीं पे भी जब रेन होता है या फिर जो कैचमेंट एरिया होता है किसी भी रिवर का, कि जहाँ जहाँ से बारिश होकर के या फिर पानी कोई स्टीम है, अंडर वाटर अंडरग्राउंड वाटर वहाँ से निकल रहा है, तो वो वहाँ से बह करके जब एक छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज में बन बन के एक जब स्ट्रीम बन के फिर नीचे आती है वो रिवर में बड़े बॉडी में, फिर उसके बाद वो जा करके ओशन में जाकर मिलती है। तो ये
मतलब कैचमेंट से शेड हो होकर पानी जो निकलता है, तो उसको वाटर शेड कहीं न कहीं कहते हैं। और दूसरा एक और मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक माउंटेन है और ये एक माउंटेन है। इसके इधर से कोई और दूसरी नदी जा रही होगी और इसके इस साइड से कोई दूसरी नदी जा रही होगी। फिलहाल वो नहीं मिले, वो हो सकता है इस वाला नदी जो है वो इधर जा कर के आगे मिल गया किसी दूसरे ओशियन से, और ये जो माउंटेन की वजह से जो इधर साइड से नदी है वो किसी और जगह पे। तो उसी तरीके से यहाँ वाटर शेड होता है। मतलब यहाँ ये जो माउंटेन है अजंता रेंज, वो गोदावरी और तापी रिवर के बीच में वाटर शेड का काम करता है, उन दोनों को डिवाइड करता है। और उनके बॉडी से ही ये माउंटेन रेंज के ही से बह बह कर उनमें पानी आता है, वो उनका कैचमेंट एरिया का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गढ़झट हिल्स। तो गढ़झट हिल्स आप देख सकते हो कि बिल्कुल इधर ईस्टर्न इंडिया में आता है, और ये जो हिल है वो उड़ीसा और एडजॉइनिंग झारखंड में पाया जाता है। मयूरभंज और क्योंझार जो है इसके अंदर आता है। अभी मयूरभंज क्योंझार द हिंदू में हम लोग डिस्कस किया था एडिटोरियल्स में 3 दिन पहले। आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्यों हम लोग मयूरभंज का वहाँ पे डिस्कस किए थे। मैं एक हिंट दे देता हूँ कि नेचुरल लॉकडाउन वहाँ के जो लोग हैं वो हर साल सहते हैं, उनको मतलब ऐसा नेचुरल लॉकडाउन में वो चले जाते हैं और उससे उनको फ़ायदा भी होता है। और वो इसी वजह से नेचुरल लॉकडाउन की वजह से वो इस बार पैंडेमिक में भी बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं। तो क्यों क्या होता है नेचुरल लॉकडाउन और क्यों था मयूरभंज न्यूज़ में, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए। फेमस फॉर आयरन एंड ओर्स, चूँकि ये छोटा नागपुर प्लेटो के पास है और कहीं न कहीं उसके बिल्कुल अंदर ही आता है, तो उस वजह से यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। गोंड ट्राइब्स जो हैं छत्तीसगढ़ के, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और मलयगिरी जो है यहाँ के हाईएस्ट पीक है। मलयगिरी जो है, मलय भी जो एक एक ट्राइब है और जो कि मलय माउंटेन के आसपास रहा करते हैं। 1187 मीटर उसका हाइट है। रामगढ़ हिल्स, तो रामगढ़ हिल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको एक और दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल लोकेशन देखें कि हिल्स है जो वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, एडजॉइनिंग झारखंड में भी। और इसमें बहुत सारे केव्स पाए जाते हैं आपके, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि इसको मोस्ट एंशिएंट थिएटर कहा जाता है वर्ल्ड का। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कालिदास जो है वो बहुत सारे ड्रामास परफॉर्म किए होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जो इस जगह पे इतने सारे कुछ कुछ केव्स हैं, वहाँ पे इको इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी अगर कुछ बोलता है तो उसको वापस सुनाई देता है और काफ़ी वो एम्पलीफाई होकर के वो आवाज़ निकलती है, मतलब सुनाई देती है वापस। तो इस वजह से हो सकता है थिएटर की वजह से, थिएटर के रूप में पहले यूज़ किया गया होगा कालिदास के द्वारा, जिस वजह से उसको एंशिएंट थिएटर कहा था। उसके अलावा लॉर्ड राम भी जो हैं वो अपने वनवास के टाइम पे यहाँ पर रुके थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये रावण के लंका जाने वाले रास्ते में पड़ता है। तो ये कुछ एक ट्रेडिशनल इसके पीछे स्टोरीज़ हैं। और इसके बाद अगर सोर्सेस ऑफ रिवर में देखिए तो रिहंड, संख और मांड रिवर जो है वो यहाँ से निकल के आगे बढ़ती है। गाविलगढ़ हिल्स आप देख सकते हो बिल्कुल सेंटर ऑफ इंडिया में आता है। तो सेंटर ऑफ इंडिया आता है तो मतलब कौन सा स्टेट होगा, आप समझ सकते हो। ये मध्य प्रदेश के में है, मतलब मिलता है ये। और महाराष्ट्र में भी इसके कुछ बाउंड्रीज महाराष्ट्र के भी टच करती हैं। तो ये पार्ट है आपका सतपुरा रेंज का और लोकेटेड है करीब करीब इन बिटवीन राजपीपला हिल्स जो कि वेस्ट में है और महादेव हिल्स जो कि ईस्ट में है। तो इन दोनों से हल्का फुल्का मतलब इनके बाउंड्रीज टच होती हैं। तो ये लोकेटेड है तापी और पूर्णा रिवर के बिटवीन में। और जो मेन सिटी है बुरहानपुर है इसके पास में। महादेव हिल्स जैसे हमने अभी इसमें चर्चा किया महादेव हिल्स का, वैसे ही महादेव हिल्स जो है आपके सेंटर पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज है, साउदर्न मध्य प्रदेश के। और वाटर शेड है बिटवीन नर्मदा एंड गोदावरी। नर्मदा गोदावरी रिवर हम लोग आगे रिवर वाले सेक्शन में कवर करेंगे, उस समय फिर से हम लोग महादेव हिल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। अभी हम लोग नर्मदा और गोदावरी के स्ट्रेचिंग्स में नहीं जा रहे हैं। तो आप ये याद रखिए कि नर्मदा और गोदावरी जो है वो वाटरशेड का काम, नर्मदा गोदावरी के वाटरशेड का काम करता है महादेव हिल्स। इसका हाईएस्ट जो पीक है वो धूपगढ़ है और यहीं से जो है तापी रिवर ओरिजिनेट करती है। माइकल हिल्स क्या है? तो माइकल हिल्स देखिए आप ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है और ये जो है लोकेटेड है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। ठीक है, और अचानक मार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो
यहाँ के मुंगेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अचानक मार्ग आपको पता होगा, वो 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और ये टाइगर रिजर्व भी है अंडर जो प्रोजेक्ट टाइगर था आपका। और 2009 के बाद में यहाँ पे टाइगर रिजर्व जो है इसको कहलाने लग गया, जाने लग गया, और ये अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। यहाँ से जो ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा और महादेवी और गोदावरी की जो है वो यहाँ से निकलती है। और ये देखिए कि यहाँ पे ट्राइबल जो है वो गोंड और बाइगा जो ट्राइबर्स हैं छत्तीसगढ़ के, वो ज़्यादातर इस वाले पहाड़ के जंगलों में रहा करते हैं। कान्हा नेशनल पार्क भी जो है वो इसी से आगे पार्ट में आता है। कैमूर हिल रेंज क्या है? देखिए, कान्हा नेशनल पार्क है ये, और एक कान्हा ज़ू है। कान्हा ज़ू जो है आपका, वो किसी और स्टेट में है, और कान्हा नेशनल पार्क वो इसमें आता है। कान्हा ज़ू किस और स्टेट में आता है, मैं चाहूँगा अगर कमेंट सेक्शन में आप बताओ। कैमूर रेंज का है। कैमूर रेंज आपको आप सुने होंगे कि ये विंध्यास जो है विंध्यास में लोकेटेड है, और सोन और टोन रिवर के बीच में। तो सोन रिवर आपको पता होगा, और बिहार में बहुत ज़्यादा इसका मतलब चर्चा रहता है। और टोन रिवर्स जो है इन द नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ मध्य प्रदेश में भी पाया है। तो एक्सटेंडिंग फ्रॉम अराउंड काटांगी इन जबलपुर मध्य प्रदेश टू अराउंड सासाराम इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इट पासेस थ्रू रीवा एंड मिर्ज़ापुर डिवीज़न। तो जैसे विंध्यास जब आ जाता है तो विंध्याचल माँ एक आपका एक हिंदू माइथोलॉजी में एक रिलीजियस प्लेस है। तो उस वजह से आपको एक थोड़ा-सा याद रहना चाहिए, विंध्याचल जो है वो यूपी में आता है आपका। तो उस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूपी बिहार भी जो है ये कवर कर जाता है। और जब सोन की बात आती है तो आपको ये याद आना चाहिए कि बिहार भी इसके अंदर कवर होता है। तो जिस वजह से रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वहाँ से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर तक इसका एक्सटेंशन जाता है, मिर्ज़ापुर डिवीज़न होते हुए। उसके बाद नॉर्दर्न एज जो है वो एस्केपार्टमेंट्स बनाता है। एस्केपार्टमेंट्स मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको क्या होता है। अभी आप देखिए कि नॉर्दर्न एज जो इसका है वो इसका एस्केपार्टमेंट बताता है, और प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स जो है इसके अंदर डिस्कवर की गई है। बिकॉज एस्केपार्टमेंट्स जो है वो हिल्स में दिखते हैं वहाँ पर, जिस वजह से वो एक कैनवास की तरह बहुत ज़्यादा काम करता है, जिस वजह से हो सकता है कि जो प्री हिस्टोरिक जो लोग थे वो यहाँ पे पेंटिंग्स बना करके छोड़ दिए होंगे। इसके अपार्टमेंट्स क्या होता है, बिकॉज स्टीप स्लोप सा बन जाता है, और ये तो यहाँ पे बहुत लंबा सा है। छोटे जगहों पे भी एक काफ़ी मतलब वॉल टाइप से, लेकिन वो स्फेरिकल कनकेव वॉल टाइप से जो है कि वो रॉक का एक मतलब कैनवास टाइप से बच जाता है। आप गूगल पे अगर उसके अपार्टमेंट्स के पिक्चर्स अगर आप गूगल करोगे तो आपको दिखेगा बहुत सारे मतलब बिल्कुल बोर्ड की टाइप में वो एक रॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि इरोजन की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो ये स्टीप स्लोप्स की जैसा लॉन्ग क्लिफ में या फिर छोटे क्लिफ में कहीं पे भी बन जाता है ये। और इसको स्कार्स फेस भी कहा जाता है कभी-कभी। गिर हिल्स, तो गिर हिल्स नाम से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किसका बात कर रहे हैं। अब गिर हिल्स जो है, तो गिर नेशनल पार्क जो है वो इसी रीजन में आता है। गिर नेशनल पार्क आपको पता है क्यों पता है? एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। अभी फिलहाल वो चर्चे में था क्योंकि वहाँ पे एशियाटिक लायंस का इस बार सेंसस जिस प्रकार से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। इसको ट्रेडिशनल सेंसस वाला स्टाइल से इस बार सेंसस किया गया है वहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीट्स जो हैं, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स थे खास करके लायंस, तो उनके बीट्स को काउंट कर करके और उनको उनकी नंबरिंग की गई है। तो इसका हाईएस्ट पीक जो है वो है सरकाला, जो कि 643 मीटर्स का है, और ये कठियावाड़ पेनिनसुला जो कि साउथ ईस्ट ऑफ गिरनार हिल्स है वहाँ पाया जाता है। ऑल्सो नोन एज रेवतक पर्वत, या फिर ये जो ग्रुप ऑफ माउंटेन है उसको भी जो रेवतक पर्वत कहा जाता है। इंदस रिवर जो है, इंदस रिवर डेल्टा और अर्बन सी का जो मैंग्रोव्स है वो यहाँ पे पाया जाता है। मैंग्रोव्स आपको पता होगा क्या होता है, जिसके रूट्स काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। जैसे कि आपने वेस्ट बंगाल में भी मैंग्रोव्स के बहुत ज़्यादा मतलब जो एडवांटेजेस हैं वो आपने पढ़ा होगा कि जितने भी जो मैनग्रोव्स होते हैं उसमें वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कार्बन सिंक का काम करता है। ऊपर से वो अगर ओशियन बीचेस के पास में है तो वो बहुत ज़्यादा आपका जो टाइड्स है उससे भी जो है कि जो
ओशियन से लगा हुआ जितने भी जो जगह हैं, प्रदेश हैं, उनको बचाता है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को बचाता है, जिस वजह से मैंग्रोव के जो फ़ायदे हैं वो बहुत सारे हैं। कटियार गिल जो है वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और नॉर्थ वेस्टर्न घाट जो है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है। गिरनार हिल्स, तो ये भी गिरनार हिल्स जो है वो गिर हिल्स के बगल में है, और ये भी गुजरात एरिया में पाया जाता है। कलेक्शन ऑफ माउंटेन है जो कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन कथियावाड़ जगह है, और गिरनार पीक जो है आपका 945 मीटर्स का है, और ये हाईएस्ट पीक है आपका गुजरात के अंदर। गिर नेशनल पार्क भी जो है वो लोकेटेड है इसी रीजन में, जैसे गिर हिल्स और गिरमार हिल्स के दरमियान ही है। और होली प्लेसेस जो यहाँ पे है हिंदूज और जैन के लिए काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में फेमस है। फिर मांडव हिल्स कहाँ है? मांडव हिल्स भी आपका गुजरात में ही है। गिरनार हिल्स, गिल हिल्स, मांडव हिल्स तीनों जो है कि आसपास में ही है। तो गिरनार जो मांडव हिल्स है वो सेंट्रल कठियावाड़ रीजन में है, और ये करीब करीब रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाता है। ज्योग्राफी में आपने रेडियल ड्रेनेज पैटर्न पढ़ा होगा। मेन सिटी जो है यहाँ पे राजकोट है। राजकोट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। राजकोट से आपके रविंद्र जडेजा, और राजकोट में ही जो है अभी फ़िलहाल नया स्टेडियम भी बना है। तो ये कवर करता है बसाल्टिक लावा, और उससे ही ये जो हिल है वो बना हुआ है। अबू हिल्स ये राजस्थान में आता है। अबू हिल्स में आपने सुना होगा माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और ब्रह्म कुमारी का जो आश्रम है, जो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मैं आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। ये ऐसे अगर पब्लिक फिगर्स अगर किसी चीज़ से एसोसिएट हो जाते हैं तो वो नेम हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो ये एक टेक्नीक है जिस वजह से मैं ऐसे नाम बोल रहा हूँ। तो ये रविंद्र जडेजा या फिर ब्रह्म कुमारी या ये हिंदू प्लेसेस माइथोलॉजिकल, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो राम वाला जो केव वाला जो बात है वो आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में। तो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली रेंज है ये। साबरमती आश्रम भी यहाँ पे अवेलेबल है, और साबरमती जो है साबरमती और बानास रिवर जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। माउंट आबू यहाँ पे इसके हिल टॉप पे एक हिल स्टेशन है जो कि अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। अरावली रेंज आप सबको पता है कि वो करीब करीब गुजरात में के अंदर बाउंड्रीज से राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए आपका दिल्ली तक जाता है, और ये बहुत ज़्यादा आज के रेट में इरोड होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। और यहाँ से बानास, लूनी और साबरमती रिवर निकलता है। इरोड क्यों हो रहा है आपको पता होगा कि बहुत ही पॉपुलेटेड, जैसे जयपुर और राजस्थान के कुछ सिटीज़ के, फिर आपका दिल्ली में गुड़गांव, ये सब जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आजकल अर्बनाइजेशन के वजह से वहाँ पे माइनिंग होता था पहले, आजकल माइनिंग स्टॉप कर दी गई है, लेकिन फिर भी जो डिफॉरेस्टेशन और इंक्रोचमेंट है वो अभी भी जारी है। बहुत सारे जो एनजीओज़ हैं जो कि अरावली बचाओ और इस तरह के एनजीओज़ वहाँ पे काम करते हैं, ताकि और ज़्यादा इंक्रोचमेंट और ज़्यादा यहाँ पे लीज़ की वजह से जो क्रसिंग और ये सब की जो वहाँ पे जो गड्ढा किया जा रहा है टाइम के साथ, तो वो सब ना हो, उसके ऊपर रोक लग सके। ये रिच है आपका नॉन फेरस मिनरल्स के लिए, और जिस वजह से भी यहाँ पे माइनिंग जो है बहुत ज़्यादा एक टाइम पे होती थी। आज भी जब आप दिल्ली से निकलोगे गुड़गांव की तरफ तो आप जाओगे उधर, रास्ते में आपको बहुत बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे, और उनको वैसे ही बिना भरा हुआ छोड़ा हुआ है। इसमें हाईएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर है। काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, अब हम लोग आ गए हिमालयन में। तो काराकोरम रेंज आपका सबसे टॉप मोस्ट जो रेंज है आपका ट्रांस हिमालयन माउंटेन है, वो स्टार्ट करता है आपका पामेर नॉट से। पामेर नॉट, इसके बाद ये हैवी ग्लेशिएटेड पार्ट है। वर्ल्ड द वर्ल्ड वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन, मतलब बिकॉज ये हिमालयन रीजन के बिल्कुल टॉप मोस्ट में है, तो आप जैसे आप समझ ही सकते हो कि लद्दाख रेंज में भी सियाचिन जो है वो इतना ज़्यादा जब ग्लेशिएटेड होता है, तो ये तो उससे भी ऊपर है। तो काराकोरम रेंज जो है वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स रहते हैं। और जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक जो है K2, वो इसी वाले रेंज में पाया जाता है। ग्लेशियर्स लाइक सियाचिन, बायफो, बालतोरो, बटूरा, ये सब हम लोग को इसी वाले रेंज में मिलता है। लद्दाख रेंज क्या है? लद्दाख रेंज आपका जैसे ट्रांस हिमालयन माउंटेन लोकेटेड बिटवीन श्योक रिवर एंड इंदस रिवर। अभी बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में था, तो ये आपको वैसे भी याद रखने की ज़रूरत है। लद्दाख रेंज को आप वैसे भी स्क्रॉल कर ही रहोगे होगे अभी इतने दिन से, न्यूज़ में भी हमेशा आते रहता है। तो लेह जो है वो लोकेटेड है, सॉरी लेह जो है वो लोकेटेड है इसके साउदर्न एज में, और ये रन करता है आपके करीब करीब इंदस के पैरेलल रन करता है। और श्योक रिवर्स भी जो है उसके वेस्ट वेस्ट में जो है वो
तिब्बतियन बॉर्डर्स के ईस्ट में और श्योक रिवर के साथ में ये अलाइन करता है। खारडुंगा ला पास जो है वो लोकेटेड है इसी के पास में, और खारडुंगा ला पास भी जो है अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ की वजह से। पोंगसो लेक जो है वो भी ये भी न्यूज़ में था। जस्कर रेंज नेक्स्ट है आपका, जस्कर लेक भी आपका ट्रांस हिमालयन तिब्बतियन हिमालयन रेंज जो है वहाँ पे लोकेटेड है बिटवीन ग्रेट हिमालयस एंड लद्दाख रेंज। अब इसके जो ब्रांच है वो करीब करीब ग्रेट हिमालयंस के 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड रन करता है और पैरेलल टू द लेटर मतलब पैरेलल टू लद्दाख रेंज। नागा पर्वत जो है इसके नॉर्थ वेस्ट में आता है, और कोल्डेस्ट प्लेस जो है इंडिया का द्रास वो जस्कर रेंज में सिचुएटेड है। तो एक और लेक्चर बनेगा इसमें। इस वाले लेक्चर में इतना था, मुझे लगा था लास्ट लेक्चर में कि ये आखिरी होगा, लेकिन एक और लेक्चर होगा जिसमें माउंटेन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो आई वुड लाइक कि आप उसको देखो, और बढ़िया लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।